हाँ तो दोस्तों अभी अभी मैच खत्म हुआ है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का T20 सीरीज का। और क्लीन स्वीप कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश के प्लेयरों ने पाकिस्तान के मेन जो उनकी टीम है उनके प्लेयरों को। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम की अगर आप वर्ल्ड कप की टीम बनाने जाओगे तो इनमें से 70% प्लेयर नहीं खेलेंगे वो टूर्नामेंट। वहीं अगर आप देखें पाकिस्तान के 70% प्लेयर यही रहेंगे, शायद 30-25% शायद चेंज हो जाए, बाकी प्लेयर पूरी टीम यही रहेगी। तो कह सकते हैं, क्योंकि एक तो पूरी सीरीज जो है एक तरफा हुई है, कहीं कोई कंपटीशन नजर नहीं आया। और पाकिस्तान ने इस मैच में वैसे तो टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। और एक समय पे ऐसा लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया था, खासकर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बाबर आजम की, वो बड़े ही सॉलिड लग रहे थे इस मैच में, इस इनिंग में। और 41 रन उन्होंने बनाए। और मतलब ऐसी सिचुएशन पे वो जाके आउट हुए जहाँ पे मतलब उनसे डिमांड कुछ थी नहीं, बस यही थी कि आप कम से कम 3-4 और थोड़ा आप टिक जाए मैदान पे, चाहे आप सिंगल डबल ही ले, क्योंकि विकेट जो दूसरे एंड से वो गिरते जा रहे थे। पर जब जरूरत इस चीज की थी कि विकेट पे स्टे करना है, बाबर आजम आगे बढ़ के जंपा को छक्का मारने जा रहे थे। अब वो भी जंपा को मारने गए, जंपा के अगेंस्ट हमको पता ही है कि इस मैच में जो कंपटीशन जो बना है बाबर आजम का, वो जंपा ही बना है। जंपा उनकी कमजोरी रही है और उसको ही छक्का मारने गए थे, वो दिलेरी दिखाने गए थे। और हुआ नहीं, वो क्लीन बोल्ड हो गए। अ, तो बाबर आजम स्पिनर के अगेंस्ट आपको भी पता है स्ट्रगल करते हैं, इसी वजह से कुलदीप यादव भी उनको हर बार उनका डंडा लेके चले आते जब भी आते हैं। और तो अभी ये है मैच में कि कुछ खास तो है नहीं पाकिस्तान की बैटिंग में, सिवाय बाबर आजम के कोई भी बल्लेबाज ऐसा नजर आया नहीं कि जो कंट्रोल में लगा गया। अच्छा, पाकिस्तान टीम में एक तो मुझे ये चीज का ये समझ में नहीं आता। अभी साल चल रहा है 2024 और हर टीम में अभी कोई ऐसा बैट्समैन अब टीमें वैसा रखती नहीं है कि कोई बीच में ऐसा बैट्समैन रहे कि जो एक पारी संभाल के रखे, बाकी दूसरे एंड से रन बनते जाए। अब वो मुझे लगता है वो मेथड भी अभी चेंज हो चुकी क्रिकेट के अंदर, इस 2024 की जो क्रिकेट के अंदर। क्योंकि इंडिया आपको देख सकते हैं किस तरीके से क्रिकेट खेल रही। सिमिलर ऑस्ट्रेलिया टीम में भी कोई ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आता कि जो टिक के खेल सके, बस आओ मारो इस टाइप के प्लेयर ही उनकी टीम में है। पर पाकिस्तान टीम में 3-3 प्लेयर ऐसे हैं जो आते हैं और टाइम लेते हैं, 2-2 3-3 ओवर। बाबर आजम इनमें है, हालांकि वो आज बड़े जबरदस्त खेले। रिजवान, सलमान अली आगा, तो 3-4 प्लेयर तो उनके ऐसे जो आके टाइम लेते हैं। और जो हार्ड हिटर जो है T20 में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, पाकिस्तान के पास वही नहीं है। और वो T20 इंटरनेशनल मैच में मतलब खेलती है वो भी बगैर हिटर्स के, तो मतलब समझ से परे हैं। दूसरा ये है कि जो इस टूर्नामेंट में जब ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा होना था पाकिस्तान का, तो सलमान अली आगा को इन्होंने वाइस कैप्टन बनाया था। और जिम्बाब्वे सीरीज, चूंकि वहां पे मोहम्मद रिजवान नहीं रहेंगे, सीनियर प्लेयरों को रेस्ट देंगे, उस हिसाब से इन्होंने सलमान अली आगा को उस दौरे का, जिम्बाब्वे दौरे का कैप्टन भी बना रखा है। अच्छा, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि सलमान अली आगा की अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस जो उनकी है वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर ही है। लिमिटेड ओवर में मैंने उनको कभी परफॉर्म करते देखा नहीं है। हालांकि जिस तरीके से वो टेस्ट में खेलते हैं, ऐसा लगता है कि शायद ये अगर वनडे में खेले तो बड़े अच्छे प्लेयर साबित होंगे, पर अभी तक उनकी कोई परफॉर्मेंस रही नहीं है। तो समझ में नहीं आया, मतलब परफॉर्मेंस में वो जो टेस्ट में दे रहे हैं रिवार्ड उनको जो है लिमिटेड ओवर में मिल रहा है। आज भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल नो गेंद वो खेल के गए, 1 रन बना के गए, बिल्कुल जूझते नजर आए वो रनों के लिए। मतलब वनडे की इनिंग भी खेल के नहीं गए वो। T20 तो ठीक है, वनडे टेस्ट में भी शायद कोई इतना धीमा नहीं खेलता वो ऐसी इनिंग खेल के गए। पूरी सीरीज में अगर देखें आप, T20 सीरीज में पूरी तरीके से फ्लॉप हुए। वनडे सीरीज में शायद मेरे ख्याल से एक बार ही उनको चांस मिला था, तो उसमें भी वो बना नहीं पाए थे। तो पूरी फ्लॉप सीरीज उनकी रही है। तो पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा, एक तो दो चीजें सोचनी पड़ेगी। एक तो कैप्टनसी, किसी ऐसे प्लेयर को बनाए जो परफॉर्मेंस भी हो, परफॉर्मर भी हो और परफॉर्मेंस भी दे। दूसरा, टीम में मतलब हार्ड हिटर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान टीम में मेरे को ना सब लप्पे वाले बैट्समैन लग रहे हैं। ये उस्मान खान भी 3 गेंद उसने खेली और तीनों गेंद पे वो आगे बढ़ के उसने शॉटें खेली है। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कुछ दिखाना चाह रहा है कि आज मैं आया हूँ, मैं दिखा के रहूंगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा हिटर मैं ही हूँ। तीनों गेंद पे बंदा आगे बढ़ा है, ऐसा भी नहीं कि पहली 1-2 गेंद तो कम से कम विकेट पे स्टे रह के खेल ले। हर गेंद पे वो आगे बढ़ा। और फिर वो बात है ना कि
आदमी कब तक खेर मनाएगा? वो आगे बढ़ के मार रहा, 3 गेंद तो वो एक पे उसका नाम लिखा ही था और वो आउट हो ही गया। तो दूसरा हसीबुल्ला, हसीबुल्ला भी उसने 22 रन बनाए, 22-23 कुछ 25 है कुछ उसने रन बनाए। और उसमें भी अगर आप देखें तो 2-3 शॉट तो उसकी ऐसी गई भी, मार इधर रहा गई उधर जा रही है, 2 शॉट तो उसके पीछे गए, सिंगल डबल उसके कुछ पीछे गए, कंट्रोल में ही नजर नहीं आया। तो बस वो ए भी उसने 22-25 रन ऐसे ही बना लिए, वो भी मेरे को T20 का प्लेयर नजर आता नहीं है। तो फिर इनके T20 के प्लेयर है कौन? मेरे को चूंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले इमर्जिंग एशिया कप देखा था, उसकी T20 की टीम मेरे को ज़्यादा वो अच्छी लगी थी पाकिस्तान की, कि यार ये इनके पास ये जो इमर्जिंग एशिया कप के इनके जो T20 के प्लेयर है, ये ज़्यादा मुश्किल प्लेयर मुझे लगे और बड़े अच्छे T20 के प्लेयर लगे। बाकी उनके जो सीनियर टीम के जो प्लेयर है, अ, उसमें तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। टीम बड़ी अजीब सी ये सिलेक्ट करते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी पेस बॉलर में अब टारगेटिंग उन्होंने 117 का दिया था, जहां ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था 6 ओवर में उन्होंने 58 रन बना लिए थे पाकिस्तान ने, उसको देख के लग रहा था कि शायद 170 तो बना ही लेगी पाकिस्तान। पर ऐसा हुआ नहीं। सारी की सारी कहानी जो थी वो बाबर आजम पे टिकी हुई थी कि बाबर एक एंड संभाल के रखें। पर उनके भी बुरे दिन चल रहे हैं कि किसी ना किसी, मतलब अच्छे भी खेलते रहते तो किसी ना किसी एक गेंद पे या तो उनका नाम लिखा होता है या फिर खुद ही वो, उनके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो खुद ही कुछ अलग करने के लिए चले जाते हैं। तो और दूसरी तरफ अब 118 के टारगेट में ऑस्ट्रेलिया टीम को आप क्या ही मुश्किल दे सकते थे। वो आए जैक फ्रेजर, वही 20 रन बनाता बंदा, पर वो 20 रन भी इस इंटेंट से बनाता कि ये नहीं सोचता कि मेरे 5 मैच में रन नहीं आए। 20 रन भी ऐसे इंटेंट से बनाता है कि हाँ भाई मैं ही हूँ, जो भी हूँ मैं ही तुर रहा हूँ। वो 8-10 गेंद खेलता है, 200 की स्ट्राइक रेट से बना के जाता है वो, जब भी भले 25 रन क्यों ना बना के जाए 200 की स्ट्राइक रेट से ही बना के जाएगा वो। और शॉट उनके जल्दी आउट हो गए थे। शाहीन ने विकेट लिया था। उसके अलावा स्टोइनिस ने तो मार मार के पूरा हाल कर दिया, उसने मैच ही खत्म कर दिया स्टोइनिस ने तो एक तरफा मैच था, 7 विकेट से ऑस्ट्रेलिया जीता। होबार्ट के मैदान में ये मैच था, तीसरा T20। अब ये होबार्ट का जो मैदान मुझे जब भी याद आता है, एक तो मेरे को वो विराट कोहली की इनिंग याद आ जाती है 133 रन की, जो उन्होंने खेली थी साल 2012 में अगेंस्ट श्रीलंका, जब भारत को 321 चेस करने थे, वो भी 37 ओवर के अंदर कुछ चेस करना थे। तो मेरे को ये मैदान को देख के मेरे को वो उस इनिंग की याद आ गई। तो उस विराट कोहली की, वो उस यंग विराट कोहली की। तो अ, बड़ी ज़बरदस्त वो मैच था वो तो। खैर ये सीरीज टूर्नामेंट तो ख़त्म हुआ, पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया द्वारा वनडे सीरीज में ठीक ठाक उनकी गई। T20 में वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। तो पाकिस्तान की टीम का बस यही है कि उनके पास T20 के प्लेयर है नहीं, बस यही कह सकते हैं। और जो उनके फास्ट बॉलर है, वो भी चूंकि ऑस्ट्रेलियन पिच थी, बाउंसी पिच थी, तो कर गए। अगर मान के चलो अगर ये दुबई की कंडीशन होती या सब कॉन्टिनेंट की कोई सी भी कंडीशन होती, तो उनके फास्ट बॉलर से भी आप ये परफॉर्मेंस नहीं देख पाते। ये जो दे दिए वो इसी वजह से दे दिए क्योंकि जो पिच थी वो सपोर्टेड थी पेस बॉलर को। तो अब देखते हैं, पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपनी T20 साइड के लिए, क्योंकि अब टीमें 250-300 रन की सोच रही है। अब वो जमाना भी चला गया कि एक बैट्समैन आए और एंकर रोल खेले। अब मतलब अब तो ऐसा आ गया कि भाई मैं भी मार रहा हूँ, तू सामने खड़ा है तू भी मार, बस ऐसा है। तो यही है कि अब पाकिस्तान को T20 में सोचना तो पड़ेगा।